सबसे पहली बात कि लोग कम हैं। उससे पहले हम हमारे साथ में जो है संदीप कौर मैडम हैं, जसदीप जी या संदीप कौर जो मैडम, दोनों साथ में हमारे। तो हम चाहेंगे कि सर एक जो है प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि आखिर हमारा बिजनेस जो है प्रोडक्ट से ही होगा, और हम चाहेंगे कि सर कोई ना कोई प्रोडक्ट हम ही बताए। और मेरा सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी सर लोग जो है ना बताते हैं, क्योंकि सर लोग जो है इन जो है प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी जांच पड़ताल करते हैं, खोजबीन करते हैं, और उसके आधार पे आप लोगों के सामने जो है सारा का सारा जितनी भी जो है बातें होती है प्रोडक्ट की वो रखते हैं। तो आप लोगों का जो है फर्ज है कि जरूर इस चीज़ को नोट करें, ताकि आने वाले समय में आपको भी ये काम करना होगा, या कहीं पर वन टू वन प्लान या जो है किसी आदमी को अगर आप जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपको उनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो जो है सबसे पहले हमारा जो है प्रोडक्ट का रहेगा सेशन। उसके बाद जो है इंजीनियर शुक्ला जी हमारे सामने रखेंगे कि जो है माइग्रेशन कैसे करें हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि माइग्रेशन क्यों करना है, कैसे करना है। तो जसदीप जी, जसदीप सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सर। जी सर। तो सर आप जो है शुरू कर सकते हैं जो है प्रोडक्ट वाला सेशन, और इसके साथ ही मैं अपना माइक जो है देना चाहूँगा जसदीप सर को। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, आपने मौका दिया बोलने का हमें। तो आज हम करेंगे सर एक प्रोडक्ट जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसका नाम है अलास्का ओमेगा। तो अलास्का ओमेगा को शुरू करने से पहले बात करूंगा कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, कि इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है जो इसकी इतनी चर्चा करते हैं। तो बात करेंगे, पहले इसको सुनने के लिए हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, ये बेसिकली है क्या, और हमारी बॉडी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब कि जैसे हमारी बॉडी में जो दिल का जो फंक्शनिंग होती है, जो नर्व्स ब्लॉक होती हैं, तो नर्व्स जो ब्लॉक होती हैं, तो नर्व्स ब्लॉक होने से कहते हैं ना नाड़ी फट गई, तो रात को सोया हुआ रह गया, दिमाग की नाड़ी फट गई है, दिल की नाड़ी, दिल की। तो आपको एक बताता हूँ, हमारे दिल की जो क्षमता होती है ना, तो बॉडी को पंप करने की, अगर हम दिल को जमीन पे रख दें ना, तो एक और बात बताता हूँ, अगर जमीन पे रख दें, वो 23 फुट तक, 3 फीट तक ब्लड को पहुंचा सकता है, जो है हार्ट है। तो 23 फुट तक, क्योंकि जो अगर हम बंदे की बॉडी की वेन्स निकालें तो उसको धरती पे बिछाएं, तो धरती पे बिछाने के 3 चक्कर लग सकते हैं। तो दिल कितना पावरफुल है, दिल इतना पावरफुल है कि को पंप करता रहता है, खून को, ब्लड को, के सर्कुलेशन को बॉडी में पहुंचाने के लिए। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो बॉडी में अगर पहुंचाता है ये चीज ब्लड को जैसे आएगा। तो बात आगे हम करेंगे, ये चीज दिल अगर पंप करता है तो हार्ट अटैक होता क्यों है। हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक इसलिए होता है कि हमारे दिल में ना जो गंदे खान पीन से, तो एक एक रिसर्च भी मैं बात करूंगा, पहले मैं बात करूंगा। 2 तरह के कॉपी पेन है, तो आप अपने पास कॉपी पेन रख सकते हो, ले लीजिए अगर कॉपी पेन नहीं है तो आपके पास। तो कॉपी पेन के लिए तो हम बात करते हैं आगे कि एलडीएल और एचडीएल होता क्या है। तो ये हमारी बॉडी में ना 2 तरह के होते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो जैसे गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये होता है हाई लिपोप्रोटीन, तो जो एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की जो एलडीएल की मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा होता है, तो होता है शरीर में रुकने लग जाता है। तो शरीर में क्या करेगा, वो बॉडी में हम क्या करेगा, बॉडी में लग जाएगा, बॉडी में जमने लग जाएगा। तो इनमें जमने जम की ना, तो क्या होता है कि खून के जो धब्बे होते हैं ना, खून होता है वो एक सेल की तरह होता है, तो वो पास ही नहीं हो पाता वेन्स के बीच में से। तो जब दिल की तो करने की कैपेसिटी तो बहुत बड़ी है, वो 30 फुट तक पानी पहुंचा देगा। तो
काम करता रहता है, दिल को हमने जसवीर सर, मैं सॉरी इंटरप्ट करना चाहूँगा थोड़ा। आपकी जो क्लियर वॉइस नहीं आ रही है, मैसेज भी आया है मैडम जी का, तो थोड़ा स्लो भी बोलें और वॉइस को भी थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क का इशू हो सकता है आपकी तरफ। वॉइस क्लियर एक नहीं आ मिनट रही है, जैसे मैसेज आ रहे हैं, तो कंटिन्यू करें प्लीज़। कहाँ पे थे हम, कहाँ पे हम जहाँ से वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी? हाँ, ओमेगा 3 की बात चल रही थी अभी, वॉइस अभी ठीक है। जो आप पंपिंग की बात कर रहे थे, वहाँ से थोड़ा मुझे भी क्लियर नहीं आ रही है वॉइस, हर्ट के बाद भी। मैंने कहा दिल की जो कैपेसिटी, अच्छा, दिल की जो कैपेसिटी होती है ना पंप करने की, वो अगर दिल को जमीन पे रख दो ना, वो 23 फुट तक पानी को पहुंचा देगा। तो टुल्लू पंप भी 3 तरह के आते हैं। तो दिल की इतनी जबरदस्त कैपेसिटी होती है कि वो अपना काम 24 घंटे करता है। जब हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल रुकने लग जाता है ना, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो वो क्या करता है, वेन्स में हमारी रुकने लग जाता है। तो दिल की तो हमने कहा कि तू तो भाई 24 घंटे 24/7 चलेगा, तो वो अपना काम करता रहता है। दिल दिल जब अपना काम करता रहता है, तो हमारी जो एलडीएल है ना, हमने लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन दिल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, एलडीएल बोला था हमने, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो हमारी बॉडी में रुकने लग जाता है। और क्या होता है कि जो हमारी वेन्स है ना, वेन्स के अंदर से एक ना फिसलन सी होती है, वो फिसलन नहीं होती, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल वहां जमने लग जाता है। दिल का काम 24 घंटे पंप करना है, वो पंप करता रहता है। वेन्स में ब्लॉकेज है, पीछे से वो पंप करता है, नब्ज पड़ जाती है, उसको होते हैं हार्ट अटैक। तो मेजर हार्ट अटैक, माइनर हार्ट अटैक, तो ऐसे कर करके तो बंदे को कई बार पता भी नहीं लगता कि सोया ही रह जाता है। तो एचडीएल हमने बात की, एलडीएल की, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है? इसके बढ़ने के कारण है कि हमारी बॉडी में अगर एलडीएल इंक्रीज होगा तो एचडीएल जो है वो डिक्रीज होगा। एचडीएल है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल का काम क्या है? ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, एलडीएल को, हमारी बॉडी में से एक्स्ट्रा एलडीएल को वापस लाके लीवर से फिल्टर करके बॉडी में फिर छोड़ता है। तो इससे क्या होता है कि एलडीएल की जो मात्रा है वो पर्याप्त बॉडी में रहती है। तो ये एक और बात बताता हूं कि ये अगर हम गंदा खान पीन, जो तले हुए, एक चीज को तले हुए 3 बार हम खाते हैं, एक चीज को, तेल को 3 बार तल लेते हैं, वो जहर बन जाता है। तो ऐसे ही यूज कर करके जो ओमेगा 9 और 3 की इनबैलेंस होती है मात्रा, तो ऐसे ही वो मात्रा इनबैलेंस होने लग जाती है बॉडी में। तो आपने जनरली ये बॉडी में जमने लग जाता है। तो ये चीजें हैं, बर्गर हो गया, ये ऐसी चीजें जो खान पीन वाला काम है, तो तेल अंदर जमता है, गंदा खाना। तो एक ना सैचुरेटेड फैट होती है, अनसैचुरेटेड फैट होती है। तो क्या होता है, सैचुरेटेड फैट, आपको कभी आप नोट करोगे ना, सैचुरेटेड फैट जो आपके चिप्स होते हैं ना, चिप्स, तो आलू का 50 ग्राम वजन नहीं होता, उसमें सैचुरेटेड फैट डाली होती है, उसमें क्या होता है, चर्बी होती है चिप्स में भी, तो उसको छुपाया जाता है, ठीक है। बिस्कुट में चर्बी डाली जाती है। आप इमेजिन करोगे, आपको इतने बिस्कुट सस्ते कौन दे रहा है, उसमें भी चर्बी डाली होती है, उसके ऊपर सैचुरेटेड फैट लिखा होता है, डेफिनेशन उसकी सेम होती है। तो जब आप चिप्स खाते हो ना, जनरली आप बच्चों के, मैं तो, मेरे घर पे तो चिप्स आते थे, जब मेरे चिप्स आते थे तो मेरे गले में ना तीखा तीखा लगना शुरू हो जाता था, मेरा भारी भारी लगना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता था मेरा चिप्स खाने से। चिप्स खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो चर्बी डाली हुई उन्होंने उसमें बाहर बढ़ाने के लिए। तो ज्यादा बात नहीं करते, हम मुद्दे पे आते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। तो एलडीएल को अगर हम अपने खान पीन को, तो हम इंडियंस हैं, कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, ये तो गारंटी है, हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो खान पीन हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो अल्टरनेटिव क्या है? तो अल्टरनेटिव क्या है कि जो ओमेगा 3 होते हैं, वो ओमेगा 3 जैसे हमारा अलास्का ओमेगा है, तो ये हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एलडीएल को कंट्रोल करते हैं, एक्स्ट्रा एलडीएल को कंट्रोल करते हैं, और बॉडी में क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का एक तरह का काम करते हैं, कि जो लीवर से फिल्टर करके एलडीएल की मात्रा जो कम करता है, तो एचडीएल की बढ़ाता है। तो होता क्या है, जो हमारी वेन्स होती है ना, वेन्स का जो आसपास में जो फिसलन वाली चीज होती है, जो जिसमें जो खून की जो सप्लाई होती है ब्लड की, वो फिसलन वाली जगह से आराम से पास होती रहती है, कोलेस्ट्रॉल जमता नहीं है। वो वेन्स की आसपास की कोटिंग जो होती है, ओमेगा की होती है। तो हमारे सेल्स बनने में जो होती है, जरूरत होती है, सेल्स को बनने के लिए ओमेगा की जरूरत होती है। हमारी बॉडी में ना स्काल्प है, स्काल्प, जिसमें हमारे बॉडी में खून खोपड़ी होती है ना, जिसमें हमारा दिमाग होता है, उसके आसपास की जगह जो होती है,
वो सबसे मजबूत जगह होती है। तो वो जो स्काल्प होता है ना, वो ओमेगास का बनता है। तो अगर हम बात करें कि प्रेग्नेंट लेडी को ओमेगास की बहुत जरूरत होती है, प्रेग्नेंट लेडी को अगर देखें, बच्चे के बॉडी ब्रेन का जो विकास है बहुत अच्छे से होता है। तो अगर हम ओमेगास लेंगे तो हमारे शरीर में काफी सारे जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, जैसे कई लोग ना प्रेशर लेते हैं दिमाग पे, सेल्स का प्रेशर है, बैंक्स में होता है, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, पीठ दर्द कर रही है उसे भी। तो ये चीजें कोलेस्ट्रॉल करने, कंट्रोल करने में, स्काल्प केयर में और बॉडी में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में इतनी मदद करती है। तो मैंने ये चीज आजमाई हुई है, मैंने अपने फादर साहब को दिया था। क्या होता है जब हम खराटे लेते हैं ना, तो ये भी खराटे भी एक उसी तरह से रूप है कि खराटा जो आता है ना, जैसे रात को हम सोते वक्त खराटे लेते हैं, तो ये भी एक तरह से हार्ट अटैक की निशानी है, क्योंकि सांस कहीं ना कहीं रुक के आती है, तो वो डाइवर्शन होता है उसका भी। तो मैंने फादर साहब को अपने ओमेगा देने शुरू किए ना, जब मैंने अपने फादर साहब को ओमेगा देने शुरू किए, अभी तो हमारे पास है नहीं, तो मैंने शुरू किए थे किसी और कंपनी के, तो उनको इतने जबरदस्त रिजल्ट आए। तो मेरे मदर ने बोला 30 दिन बाद कि फादर साहब अभी खराटे नहीं ले रहे, और मेरे फादर साहब ने उल्टा उल्टा ये बोला कि अभी तो मेरे मम्मी के खराटे सुन रहे हैं। तो मतलब के कहने का मतलब है कि 30 डेज में रिजल्ट दिखा देता है। तो अभी हम प्राइस का कंपैरिजन करेंगे। प्राइस का कंपैरिजन नहीं मैं करूंगा, मैं एक और तरह कंपैरिजन करूंगा। आप जिसको भी समझाने जाओगे वो नहीं समझेगा, वो आपको ये लेगा हमें कुछ नहीं होता भाई, हम नहीं कर सकते। तो जनरली एक बात बताऊंगा, जो जो बंदे शराब पीते हैं ना, रोज का 1 पैग या 2 पैग, वो भी एलडीएल को रिवर्स ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया है। जनरली आपने देखा होगा कि जो बंदा शराब पीता है ना, जब वो शराब छोड़ता है तो उसको हार्ट अटैक से ही उसकी मौत होती है। उसका कारण ये है कि पहले तो वो रिवर्स कर रहा था बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को शराब पी के, तो अभी नहीं हो रहा, तो वो जमने लग गया कोलेस्ट्रॉल, तो उसकी डेथ हो गई। तो दूसरी दूसरी बात है कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि ओमेगास हमारे लिए क्यों इतने जरूरी है, कंपैरिजन मैं बात करता हूं कि मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि अगर एक बंदे ने स्टंट डलवाना तो कितनी कॉस्ट होगी? कोई आंसर करेगा? मेरी दो दो क्वेश्चंस है मेरे। हेलो जी सर जी, आवाज आ रही है आपकी। मैंने कहा सर, अगर मैं एक चीज जानना चाहूं कि जब किसी ने स्टंट डलवाना है तो क्या कॉस्ट होगी उसकी? 1.5 से 2 लाख होगी? जी बिल्कुल करेक्ट। तो 1.5 से 2 लाख की स्टंट की कॉस्ट है। मैं सिर्फ स्टंट की बात करूंगा, मैं बाईपास सर्जरी की बात नहीं करूंगा। बाईपास सर्जरी इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ये स्टंट वाली। तो स्टंट की 1.5 से 2 लाख, 2 लाख रुपए कॉस्ट ले लेते सर। अगर मान लो हमारा ओमेगा 2,000 रुपए का भी है, तो कितने में चलेगा? 60 दिन चलाते हैं, मान लो कि अभी हमारा मार्केट 60 दिन चलाते हैं, 60 सॉफ्ट जेल है। तो सर 2,000 को अगर हम कैलकुलेट करें, 1 मिनट कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। 2 लाख रुपए का स्टंट डल रहा है, 2 लाख रुपए कॉस्ट आ रही स्टंट की। तो मैं अभी बता रहा हूं प्रोडक्ट महंगा कि सस्ता। एवरेज लगाते हैं हम, हमारे पास 15 साल का, अगर एक बंदे का ना हमने स्टंट भी रोक दिया, स्टंट डलवाना भी रोक दिया, तो अप्रोक्सीमेटली 15 साल का उसके पास ओमेगा बच गया। उसके 15 साल 2 लाख रुपए में अगर हम डिवाइड कर दें 15-20 साल, वो अगर हमारा रेगुलर ओमेगा खाता है तो उसकी ब्लॉकेज नहीं होगी, साइलेंट अटैक नहीं होगा, मरेगा नहीं वो बंदा, उसको तंदुरुस्त रहेगा, रिवर्स ट्रांसप्लांट होगा, बॉडी में जमेगा नहीं। तो 15,000 15 साल के लिए, मान लो कि बंदे ने एक ऑपरेशन करा लिया, तो उसको दवाई भी खानी पड़ेगी, और 10 साल के बाद स्टंट चेंज करने की कॉस्ट भी है। तो आप देख लो कि एक स्टंट अगर बंदे ने डलवा लिया, 1.5-2 लाख रुपए उसने खर्च दिए, तो हमारा तो ये ओमेगा 3 उससे तो बहुत सस्ता मिलता है। तो एक, तो मतलब कि 15 साल की कॉस्ट, 15 साल देने खाना आपने, तो 1.5 लाख रुपए में तो कितना सस्ता पड़ गया। तो अभी मार्केट में मिल रहे हैं एम्बे और फॉरएवर के, कंपैरिजन करूंगा इसका भी, तो 3 चीजों का कंपैरिजन करूंगा। तो मार्केट में अभी मिल रहा है सर, जो ओमेगा है, एम्बे का ओमेगा की बात करूंगा, एमआरपी की बात करूंगा मैं, एमआरपी। तो एमआरपी है एमए के ओमेगा का, वो है 1650 रुपए, 60 सॉफ्ट जेल, ठीक है। यहाँ एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, ईपीए डीएचए, तो इसका ईपीए डीएचए है 450 से भी कम। तो फॉरएवर वाले बहुत चीखम चिल्ली करते हैं, कहते हैं हमारा जो ओमेगा है, हमारा ओमेगा दुनिया का नंबर 1 है, ये है, फलाना है, ढमकाना है।
तो उनका भी 350 अप्रोक्सीमेटली ईपीए डीएचए है। तो इनका भी फॉरएवर एम्बे का दोनों का 350 के अराउंड 375 ईपीए डीएचए है। तो अगर मैं बात करूंगा कि हमारा जो ओमेगाज है, फॉरएवर का 2200 रुपए का एमआरपी है, एम्बे का 1650 रुपए का एमआरपी है, तो मैं अपना जो ओमेगा 3 है ना उसका प्राइस 1400 रुपए रखूंगा। तो जो हमारी वेबसाइट पे भी दिखा रहा है उससे 200 रुपए ज्यादा ही रखूंगा। तो हमारा जो ओमेगा 3 है वो है 180 सॉफ्ट जेल। ये सॉफ्ट जेल में आते हैं, जेलुटिन होती है, जेलुटिन कैप्सूल्स होते हैं जिसमें ये ओमेगा स्टोर किया जाता है। तो हमारे में 180 सॉफ्ट जेल है, 180 सॉफ्ट जेल। अगर 180 सॉफ्ट जेल की बात करूं, पहले तो हम क्वांटिटी में ही ज्यादा हो गए, इन सबसे हम क्वांटिटी में ज्यादा हो गए। और जब हम क्वांटिटी में ज्यादा हो गए तो एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो पहले हम क्वांटिटी में ज्यादा हो गए, अगर ईपीए डीएचए की बात करूंगा वो भी डबल है हमारा, मतलब कि उनका 350-400 ईपीए डीएचए है। तो आप ईपीए डीएचए को गूगल पे सर्च कर सकते हो, बड़ा लंबा टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है, ईपीए डीएचए पे भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना का पड़ गया हमारा, 1400 रुपए के 180, ईपीए डीएचए 700। मतलब कि अगर मैं 1400 को भी हाफ कर लूं, जो ईपीए डीएचए हमें मिल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 700 रुपए में हमें मिल रहा है 180। मैं यही कहूंगा, क्योंकि अगर कोई तर्क से बात करेगा तो मैं ये कहूंगा कि भाई 700 रुपए में 180 मिल रहे हैं। तो अगर कोई तर्क से बात नहीं करेगा फिर मैं कहूंगा यार 1400 रुपए में 180 मिल रहे हैं, ठीक है। जो समझ नहीं पाएगा, अज्ञानी बंदा बहस करेगा। तो यहाँ पे एक ना कंपटीशन आएगा, वेस्टीज और मोदी केयर उनके पास ना 500 600 रुपए में 600 रुपए में उनके पास है कितने, मैं बोलूं 90 है उनके पास। वो ना ओमेगाज बोलते हैं, ओमेगाज। वो मछली से तेल निकाला गया नहीं होता, वो होता है अलसी का तेल, फ्लैक्स सीड। आपने अलसी देखी होगी सभी ने अपने घरों में। तो वो अलसी का तेल जो अलसी का तेल होता है ना सर, वो उसका ना तेल निकाल के उसको 20 टाइम फिल्टर करके, हमारा भी फिल्टर होता है। एक चीज और बताना चाहता हूँ बात शुरू करने से पहले, लोग कहेंगे कि ये तो मछली का तेल है, गर्म होगा। तो मैंने कहा बिल्कुल गर्म नहीं है ना। गर्म क्यों नहीं है, ये बातें क्लियर करनी रह गई थी। गर्म इसलिए नहीं क्योंकि इसको 20 टाइम फिल्टर किया जाता है, इसकी गर्म तहसीर जो होता है मार दी जाती है फिल्टर करके। तो आप इसको ना, आज जो गर्मी के महीने चल रहे हैं, मई जून जुलाई अगस्त, साल में किसी मंथ में भी खा लो, गर्म नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा ये, क्योंकि इसकी गर्म तहसीर को मार दिया गया है फिल्टर करके। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ही ऐसा होता है, सारी कंपनीज ऐसे ही करती हैं। जो ब्रांडेड कंपनीज है जैसे एम्बे, फॉरएवर, सभी ऐसे ही करते हैं। ये सभी का प्रोसेस सेम है, जो अच्छा है हम उसको अच्छा ही कहेंगे। तो इसकी गर्म तहसीर नहीं होती। बात करेंगे वेस्टीज मोदी केयर की, तो आप बोल रहे हो कि आप दे रहे हो 1400 रुपए में 180, तो वेस्टीज मोदी केयर दे रहा है 600 रुपए में 90। तो हम उसको अगर 90 में भी करेंगे, 90 180, तो 600 1200 रुपए हो गए। पर वो फ्लैक्सीड ऑयल है। तो जो फ्लैक्सीड ऑयल है, अगर 100% एक सॉफ्ट जेल को लेंगे हम अपने खाएंगे, मैं आपको फिर हम ये टॉपिक फिर से करेंगे एक बार, कि जो ईपीए डीएचए पे बेस्ड होता है ना, ये ओमेगाज होता है, ईपीए डीएचए बेस्ड होता है। जिसमें ईपीए डीएचए ज्यादा है वो ज्यादा काम करेगा, अंदर बॉडी को ज्यादा ताकत देगा। तो जो फ्लैक्स ऑयल होता है ना, वो बॉडी में पहले अंदर जाता है, ठीक है। तो जब बॉडी में अंदर जाता है, वो हमारी बॉडी में जब वो अंदर जाता है, वो अंदर जाके ईपीए डीएचए में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट मतलब कि जब बॉडी में वो गया, वो ईपीए डीएचए में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होके उसकी शक्ति कितनी रहेगी, 10%। ओनली 100% के हिसाब से अगर 100% है ना, उसकी ताकत रहेगी सिर्फ 10%। 10% वो बॉडी में जाके ईपीए डीएचए में कन्वर्ट होता है। तो आप उस 10% के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लो। तो वेस्टीज मोदी केयर हमारे तो कहीं पास में भी नहीं फटकता, ठीक है। अगर उसको फ्रिज में रख दो वो जम जाएगा। मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कंपैरिजन करने के लिए वेस्टीज का फ्लैक्स ऑयल भी खाया है, और मैं दूसरे ओमेगास का भी यूजर हूं, और मेरे को वो खा के पता चल जाता है कि क्या डिफरेंस है। और मैं अगर एक दिन परांठे खा लूं ना, तो मेरे को 3 कैप्सूल खाने पड़ते हैं, तो तब भी वो मेरे को असर नहीं करता। ये चीजें मैं ऐसे रिसर्च करके भी, एज ए रिसर्चर भी बता रहा हूँ, रिसर्च करके भी बता रहा हूँ, और मैंने अपने आप में खुद पे भी प्रैक्टिकल किए हुए हैं। और सरसों के तेल में पूरियां तल के भी हमने खाई हुई हैं। तो उसके बाद हमने खा के देखा कि क्या मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ज्यादा लेडीज में प्रॉब्लम नहीं होती, जेंट्स में प्रॉब्लम होती है ये कोलेस्ट्रॉल की।
तो कहने का मतलब कि हमारे जो ओमेगाज है उसका कोई भी तोड़ नहीं है। अगर आप एक ओमेगा और एक टूथपेस्ट पकड़ लो ना, इसकी अच्छे से इंफॉर्मेशन ले लो, तो मान लो आपके शहर में 3 लाख ग्राहक भी हैं, तो वो यूजर टूटेगा नहीं। तो इंपीरियल मास्टर आपकी छोटी सी सिटी, गांव बना सकता है आपको, बशर्ते कि आपको प्लान की नॉलेज हो, प्रोफाइल की नॉलेज हो। जब तक आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं ना, तो धेला नहीं पाएगा, एक धेला भी नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए बोलता हूं कि जितनी नॉलेज हम अदर चीजों की लेते हैं उतनी प्रोडक्ट की ले लें, और अगर आप यूज करोगे ना, पता चल जाएगा अपनी फैमिली। सबसे पहले टूथपेस्ट और ओमेगाज ही मंगवाना अपनी फैमिली के लिए, आपको इसके रिजल्ट्स इतने बढ़िया मिलेंगे ना, तो आपको बेचना भी आसान हो जाएगा। और ये 2 प्रोडक्ट आपको करोड़पति बना सकते हैं, करोड़पति। मैं तो ये भी कहता हूं कि टूथपेस्ट ही आपको करोड़पति बना सकती है। मैं छोटी सी एग्जांपल एक शेयर करना चाहूंगा। तो टॉपिक तो बहुत बड़ा है, मैं तो दूसरे सेशन में भी बोलूंगा कि मैं ना कॉलगेट के शेयर के बारे में सर्च कर रहा था, स्टॉक मार्केट में काम करते तो हम शेयर का सर्च कर रहा था। मैंने कहा यार, मेरे को पता चला कि 60 से 70 करोड़ हिंदुस्तानी तो ब्रश ही नहीं करते। 60 से 70 करोड़ हिंदुस्तानी ब्रश नहीं करते, मतलब कि हाफ ऑफ पॉपुलेशन टूथपेस्ट नहीं यूज करती। तो युग का पलटा तो होना ही है। तो अपॉर्चुनिटी देखो कितनी है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो कभी ये मत सोचना कि जिसने पहले आए, मैं अभी दूसरी तरफ चल पड़ा कि जो पहले आया उसने ज्वाइन कर लिया, ऐसे हो गया। कई बार ऐसे होता है, जो नीचे से लेट आता है ना, वो पहले आगे निकल जाता है। तो ऐसे आप निकल सकते हो आगे। कभी ये मत सोचना, प्रोडक्ट की नॉलेज लो, और 7 बजे से 8 बजे तक चाहे भूचाल आ जाए, अगर आपके फोन पे बैटरी है, इंटरनेट है, तो 7 बजे आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। क्योंकि 7 बजे जुड़ोगे तभी सीखोगे, जुड़ोगे तभी सीखोगे, बंदे भी तभी जुड़ जाएंगे अगर आप पॉजिटिव होगे। आप अगर मैं एक आपको बात बताऊं, मैं जिस घर में गया, मैं आपका अपना रिकॉर्ड बता देता हूं। लोग कहते हैं कि 10 में से 2 सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगी चाहे आप कुछ भी बोलाओ। तो मैंने कहा कि 10 में से 2 क्यों, 8 क्यों छोड़नी, वो 8 को भी पकड़ो ना। वो मेरे पास, मैं और मेरी वाइफ जब कभी भी कहीं प्रेजेंटेशन देने गए ना, किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे थे हम, तो हमने 100% क्लोजर दिया। जहां तो उनके पास पैसे नहीं थे, बाद में यूजर बन गए। तो मतलब कि आप 100% बंदों को कन्वर्ट कर सकते हो जो आपको सुने। मैं एक चीज बोलता हूं, जो आपको बंदा आधा घंटा सुन ले, जो बंदा आपको आधा घंटा सुन ले, हमें वो कन्वर्ट क्यों नहीं होगा? हमने कौन सी उसको फेक एजुकेशन दे रहे हैं ना। तो मेरी तरफ से रावत सर डन है। शुक्ला जी। जी, जी सर, बिल्कुल ज़बरदस्त जो है नॉलेज रहा आज आपका। और जहाँ तक मुझे याद है कि सारी ओमेगा 3 के बारे में आज आपने तीसरी बार जो बताया। अगर हम जो है बहुत सारे लोगों से सवाल करें, जो लोग जो है लिखते नहीं इस बारे में, तो शायद ही लोग जो है पिछली बातें भूल गए होंगे। लेकिन आशा है कि आज लोगों ने जो है नोटबुक में जो है लिखा होगा, जो आपने जो है बताया सर। और मेरा तो ये मानना है कि जब भी जो है प्रोडक्ट आएंगे एटॉमिक के, तो सबसे पहले मैं ही लूँगा जो है प्रोडक्ट, सबसे पहले जो है खरीदारी मैं ही करूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे जो है प्रोडक्ट है। और आपको और जो मैडम को सर जो है काफ़ी कुछ ज्ञान है प्रोडक्ट के बारे में, हम लोगों को इस बारे में इतना ज्ञान नहीं है। तो अभी हमारे पास जो है